दिल्ली की जनता ने अपना दिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। झाड़ू उनका और सफाई हमारा। बहुत गंदगी केजरीवाल जी ने दिल्ली में फैलाई। पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ सभी राज्यों के जितने भी बसिंदे हैं दिल्ली में, सभी ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। काम की जीत हुई है, अब हम काम करके दिखाएंगे और आगे अभी पंजाब बाकी है, आगे हमारा बिहार बाकी है। बिहार में 200 से अधिक सीट लाएंगे। देखिए, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी। अब देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी भी इस बात का जश्न बनाने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और भी कई कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ बीजेपी कार्यालय में जश्न मन रहा है, ढोल बज रहे हैं, लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर जश्न मना रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम, 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी? जिस तरीके से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ी, दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता लड़े, हमें लंबा समय लगा। हमने पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, फिर 10 वर्ष हमने जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ा। तो ये जो है 27 वर्षों के संघर्ष के बाद ये जो जीत मिली है, उसकी अप्रत्याशित खुशी है। वो वही खुशी है जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के आने पर अयोध्या वासियों को खुशी हुई थी। उतनी जब भी बीजेपी सरकार बनाती है तो कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम हैक कर लिया गया, फिर बोला जाएगा। अरे 2 बार इन्होंने सरकार बनाई तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। जब इनको बहुमत मिलता है तो हैक नहीं होता है। अरे जनता मोदी जी के संकल्पों पर, मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। सबका केंद्र और प्रदेश में सभी विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करते। सेवा और समर्पण के भाव से प्रधानमंत्री जी काम करते। उसी का ये परिणाम है कि देर से सही दुरुस्त और दिल्ली में आई भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल एक्सपोज हुए और जिन पूर्वांचलियों के ऊपर उन्हें कटाक्ष किया था, उन पूर्वांचलियों ने बता दिया कि पूर्वांचलियों की क्या ताकत है। झाड़ू लगाकर उनको सरकार से बेधड़क दखल करने का काम। भी जीत गई। बिहार में भी चुनाव है, क्या लग रहा है एनडीए सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। और अभी जो ये जश्न आप देख रहे हैं, ये दिवाली तक जश्न रहेगा, जब बिहार की सरकार, यहाँ की जनता जो है वो तेजस्वी को हटा देगी और हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव तो इतना दावा किए हैं मैम, बोल रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए भी देंगे, तो क्या लग रहा है महिलाएं भरोसा करेंगी? जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी का दावा जो है वो पानी में चला गया, उसी तरह तेजस्वी जी का दावा जो है वो भी पानी में जाएगा। महिलाएं अब बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़ी लिखी है और उनको पता है कि उनको किसको वोट देना है और कौन उनके लिए काम कर रहा है। बीजेपी हमेशा अपने काम के मुद्दे पे जीतती है और काम के कारण ही उसको वोट मिलता है। तो जिस तरह पूरे दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी है, वैसे ही बिहार के दिल में जो है वो नरेंद्र मोदी ही है और यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। जी, क्या कहेंगी मैम, 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, कैसा लग रहा है? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता ने अपना दिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। झाड़ू उनका और सफाई हमारा। बहुत गंदगी केजरीवाल जी ने दिल्ली में फैलाई। पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ सभी राज्यों के जितने भी बसिंदे हैं दिल्ली में, सभी ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी एक एक जनता की सेवा करेगी। जिस तरह से मध्यम वर्ग के लिए बजट पेश हुए हैं, भारतीय केंद्रीय बजट इस बार आए हैं, पूरे भारत में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में इसकी लहर है। अच्छा, इस साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, क्या होने वाला है? बिहार में भी वही होगा जो दिल्ली में हुआ है। तो के बाद बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में। केजरीवाल के छल और गलत बयानी की शिकार दिल्ली की जनता थी। दिल्ली की जनता को अब समझ में आया कि हम गलत रास्ते पर हैं और विशेषकर पूर्वांचल और बिहारियों ने इस बार केजरीवाल की सरकार को पलट दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता विशेषकर पूर्वांचलियों ने भरोसा जताया। पूर्वांचलियों की संख्या वहाँ 40% है और 40% वोट जिधर जाएगा सरकार उसकी बनेगी। बिहार में भी इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या हो? कोई लड़ाई ही नहीं है, बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ चुनाव औपचारिकता है। यहाँ हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और विपक्षियों का खाता तक नहीं खुलेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल इतना चैलेंज कर रहे थे कि इस जन्म में तो नरेंद्र मोदी कभी सरकार नहीं बना पाएंगे दिल्ली में। चैलेंज तो जीत गए, अब तो इस जन्म में तो बना लिए।
इस जन्म में तो बनाइए लिया, अब वो अपने जन्म का देखें कि आगे क्या होगा उनका। वो देश का एक गद्दार है, वो आदमी नहीं है, देश का गद्दार है जिसका नाम केजरीवाल है। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में भी विधान दिल्ली में दिखा दिया, बिहार और यूपी बीजेपी को लाकर, अब बिहार को इसी से अंदाज लगा लीजिए कि आगे बिहार में क्या होने वाला है। क्या लग रहा है सर, बिहार में क्या होने वाला है? दिल्ली में तो जीत गई। बिहार में 2025 में 225 हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जीतेंगे चुनाव। एक तरफा क्लीन स्वीप होगा बिहार में। 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, कैसा लग रहा है? 27 साल के बाद बनवास शुरू हुआ है, कहने के लिए तो शब्द नहीं है। इतना खुशी है 27 साल के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बनवास खत्म हुआ है। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? बिहार में फिर से सरकार बनेगी कि नहीं? बिहार में सरकार बनना सिर्फ औपचारिकता है। हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। काम की जीत हुई है, अब हम काम करके दिखाएंगे और आगे अभी पंजाब बाकी है, आगे हमारा बिहार बाकी है। बिहार में 200 से अधिक सीट लाएंगे। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वहां पर बीजेपी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। बीजेपी की सरकार पिछले 27 सालों के बाद बन चुकी है। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का परिश्रम और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है। आज 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले बार सदन में चैलेंज कर रहे थे मोदी जी को कि इस जन्म में तो सरकार नहीं बना पाएंगे, इस जन्म में तो बना लिए। इसी जन्म में स्वर्ग भी यहीं है और नरक भी यहीं है। जो झूठ का खेती केजरीवाल जी कर रहे थे, इस बार उनका झूठ का दुकान और खेती बंद हो गया। जनता ने उनको पैक कर दिया है और समझ में उनको आ जाना चाहिए कि जनता के बीच काम को लेकर जाना होता है, ना कि झूठे वादे को लेकर जाना पड़ता है। ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए उनको। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी क्या खुशी का माहौल है? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा। और अगला जो चुनाव बिहार में होने वाला है, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश इस परिणाम के बाद दुगना हो गया है। निश्चित रूप से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम लोग रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में भी बीजेपी की निश्चित रूप से 2010 का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, इस बार 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे एकदम। अब की बार 200 पार। 200 पार जी। कैसा लग रहा है सर, बीजेपी एक बार फिर से 27 सालों के बाद जीती है दिल्ली में? देखिए, झूठ का जो पुलिंदा था और विज्ञापनों का जो दौर चल रहा था और जो वादाओं का दौर चल रहा था, वो वादाओं का दौर अब एंड हो गया। काम की जीत हुई है, अब हम काम करके दिखाएंगे और आगे अभी पंजाब बाकी है, आगे हमारा बिहार बाकी है। बिहार में 200 से अधिक सीट लाएंगे। बिहार में भी बीजेपी की सरकार? बिहार में निश्चित तौर पे अगली बार हम लोग 200 के पार लाएंगे और फिर से नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी लगातार चैलेंज करते आए, उनको क्या कहना चाहेंगे? शीश महल जो शराब घोटालाओं में जो दौर उनकी चालू हुई, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो दिल्ली का पेयजल का, या जो भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ वादे करते रह गए और किसी काम को पूरा नहीं कर पाए। जनता में भारी रोष था, इस रोष को पुनरावृत्ति करने के लिए बीजेपी की सरकार पुनः जनता ने लाई है। 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत साधुवाद है। आज उन्होंने दिखाने का काम किया है कि देश की राजनीति में देश के लोगों के साथ झूठ और फरेब की राजनीति नहीं की जा सकती है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर अटूट भरोसा है। उन्होंने काम करके दिखाया है जनता के लिए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के तहत हो, चाहे वो फ्री में शहरी गरीबों को या देहात के गरीबों को आवास देने की व्यवस्था हो, उनको शिक्षा देने की व्यवस्था हो, नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था हो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के अभी तक काम किया है, देश की जनता ने उन पर भरोसा किया है और उसी के तहत दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। खुले तौर पे कह दिया, समझा दिया। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को पानी पिलाने की जगह शराब पिलाने का लत लगाया, इसी का ये परिणाम है, रिजल्ट।